गीता जी के अध्याय 2 का 41वें श्लोक तक का वाचन और श्लोक का अध्ययन किया गया। अब 42वां श्लोक शुरू होता है। इसमें अभी कृष्ण जी अर्जुन को ही उपदेश देते आ रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रोदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम् व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोगी हैं, कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग को ही परम लक्ष्य समझते हैं और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा जानते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है, वे अविवेकी हैं और वे शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। वो जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत लिप्त है, आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि विवादों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बनो। यावनर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, ऐसे सभी ओर से परिपूर्ण है पोखरा कोई, तो छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब बताते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण जी कर्म करने के लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं, उपदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म करते रहना ही तुम्हारा अधिकार है और उसके फलों की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, यही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बनो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, अर्थात ऐसा न बनो कि तुम कर्म करना नहीं चाहते हो, इस तरह की तुम्हारी इच्छा न बने। ऐसा भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। बताते हुए कहते हैं कर्म करना आवश्यक है, उसकी फल की इच्छा तुमको नहीं करना चाहिए। और चूंकि फल प्राप्त नहीं होता है इसलिए तुम्हारे कर्म करने में आसक्ति भी न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन तुम कर्म करो। योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय अर्थात हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर, मोह को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को करो। और जो समत्व ही योग कहलाता है। और योग क्या, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाति धनंजय बुद्धौ शरणम मनि मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। फल की कामना करने वाले वो अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम कहते हैं समान बुद्धि युक्त पुरुष, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों का इसी लोक में त्याग देता है। जो समान बुद्धि वाले पुरुष हैं, युक्ति वाले, वो पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तुम समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रोग योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणे जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतं गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांत पार कर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस काल में, जिस समय तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से समाप्त हो जाएगी, उस मोह रूपी दलदल से बाहर हो जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थाश्रित निश्चला समाधावचल बुद्धिस्तदा जोकमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अनेकों प्रकार के लोगों की बात सुनने से तुम्हारी बुद्धि जो विचलित हो गई है, तो तुम्हारी बुद्धि जब ये परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जब तुम भांति भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई को अपने आत्मा से, अपने मन से हटा देगा, तब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद यहाँ इस अध्याय में अब अर्जुन इसके बाद एक बात अर्जुन भी उसमें कहते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा, इतना बात सुनने के बाद अर्जुन अपना एक प्रश्न करते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं और कहते हैं
अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीह की प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे केशव अर्थात हे कृष्ण, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे केशव, हे कृष्ण, आपने जो ये बताया तो वो केशव, हे केशव, समाधि में जो स्थित है परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले, जो समाधि में स्थित परमात्मा को जो लोग प्राप्त हुए हैं, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, यह हमें बताया जाए। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का समाप्त 54वां श्लोक। इसके बाद श्री भगवान उवाच, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं, वो इसके बाद वाले एपिसोड में होगा। जय श्री कृष्ण।